मैं मनोज कुमार गौतम कक्षा 11 के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ वीडियो बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जो स्पेशली हाई स्कूल परीक्षा पास करके 11 में आते हैं। 11 में आने वाले बच्चे जो बायो सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो उन्हें आना ही चाहिए। जो 9 और 10 में पढ़ के आए हैं लेकिन 11 में उनके लिए बहुत ही कंपल्सरी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। ये बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, स्टडी को कहते हैं अध्ययन। जीवन का मतलब है जीवन जीता कौन है, या जीता कौन है जिसमें जान होता है। जान किसमें होता है, जंतु में और पौधों में। दोनों को मिला लीजिए, सम्मिलित रूप से कहेंगे जीव। अर्थात बायोलॉजी का मतलब है जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का डेफिनेशन। दूसरे शब्दों में बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बहुत आसान है, तोड़ तोड़ कर पढ़िए, आराम से इसका डेफिनेशन निकलेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ से भी वही था, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अब आइए, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। बायोलॉजी शब्द को देने वाले 2 वैज्ञानिक लेमार्क तथा ट्रिवेरेनस। 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क तथा ट्रिवेरेनस। ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दिया, लेकिन इसके बारे में अध्ययन इन्होंने नहीं किया, केवल इसका सिर्फ नाम दिया था, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले अरस्तु, अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने जीव विज्ञान में 2 शाखा, जंतु विज्ञान तथा पादप विज्ञान के बारे में
पूरे डिटेल रूप से अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन हुए? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। फिर अगला है बायोलॉजी के शाखा, बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा गया है? इनको दो भाग में, पहले कहते हैं जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी, जूलॉजी। अब आइए जूलॉजी के बारे में पढ़ा जाए। जूलॉजी होता क्या है? इसको दो भाग में बांट दिए, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में रहते हैं क्या? जानवर, पक्षी, अर्थात पशु पक्षी और जानवर का एक ऐसा घर जहाँ ये लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं चिड़ियाघर। कहने का मतलब ये है, लॉजी का मतलब है अध्ययन। जंतुओं का या पक्षियों का सम्मिलित रूप से जीव का, अर्थात जंतुओं का अध्ययन भी क्या है? जंतु विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी। अगला बॉटनी। बॉटनी में पशुओं से संबंधित चरना, पशुओं के द्वारा चरे गए पौधों का अध्ययन। पशुओं के द्वारा चरे गए पौधों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? बॉटनी। ठीक, इनका पूरा होता है कि फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है। जूलॉजी के फादर लेते हैं अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी है, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। 3 क्वेश्चन हो गया। एक एक नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बच्चों को आना चाहिए जो बायो पढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान में कौन कौन से ऐसे संघ हैं जो पढ़ा जाता है? स्टोटर और यूसेंजर नाम के 2 साइंटिस्ट आए। इन्होंने पूरे जंतु जगत को 2 भागों में बांट दिया। अर्थात विश्व में पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं, स्टोटर और यूसेंजर ने सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से? पहले भाग को उन्होंने कहा नॉन कार्डेटा, दूसरे भाग को कहा कार्डेटा। नॉन का मतलब है यहां बना हुआ नहीं कह सकते हैं, नॉन का दूसरा यहां मतलब बनाया गया है नो, और कार्डेटा का मतलब यहां है
ऐसे जंतु जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हों, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कार्डेटा। लेकिन यह नाम लगा है, नाम का मतलब नहीं है, अर्थात ऐसे जंतु इनके अंतर्गत आएंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। और इस नाम कार्डेटा के अंतर्गत हम 9 फाइलम बनाए हैं। कितने फाइलम? 9 संघ बनाए हैं जिनके अंतर्गत ऐसे जंतु के रखे गए हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अगला है कार्डेटा। कार्डेटा का मतलब है ऐसे जंतु जिनमें क्या मिले? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले सभी जंतुओं में को कार्डेटा के एनिमल कहा जाता है। इनको मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग में इनको, 9 भाग में इनको, कुल कितना? 14 भाग। अर्थात पूरे जंतु जगत को इन्होंने 14 भाग में डिवाइड किया था, स्पेशली नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में। अब आइए नॉन कार्डेटा। अभी बताएं, नॉन का मतलब है नहीं और नॉन का ही मतलब था 9, अर्थात इनके अंतर्गत 9 फाइलम हैं जिनमें इस फाइलम में पाए जाने वाले सभी जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंटेटा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा एस हेल्मिन्थीज, एनीलिडा, सातवां मोलस्का, आठवां आर्थ्रोपोडा, नौवां इकानोडर्मिटा। ये पूरे फाइलम जो है, और इन फाइलम में किसी भी जंतु में रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। पहला देखा जाए, पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का मतलब है, इसको भी 2 भाग बांटिए। प्रोटोजोआ, प्रो का मतलब है पहले, और जोआ से बना है जंतु या जीव। ऐसे जीव जो सबसे पहले आए, यानी मतलब विश्व में ऐसे जीव या जंतु जो सबसे पहले आए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के। अर्थात दुनिया में या इस वर्ल्ड में सबसे पहले आने वाला जो जंतु था वो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आया। प्रोटोजोआ का लक्षण क्या है? ये हमें नेकेड आई के, नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इनके अंतर्गत आने वाले सारे जीव
माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये 3 जंतु जो हैं मुख्यतः प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं जो हमारे कोर्स में है। प्रोटोजोआ में बहुत से ऐसे जंतु हैं, लेकिन स्पेशली हमें इन 3 जंतु को ही पढ़ना है जो 11th में के कोर्स में है। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम स्लीपर के आकार के पूछा जाता है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो जो हवाई चप्पल पहनते हैं हम लोग, उसी के आकार के पैरामीशियम पाए जाते हैं। ये रहा पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस अर्थात 7 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के मेंबर हैं। पैरामीशियम का लोकोमोशन, ये प्रचलन करते हैं। इनके बाहरी दिमाग पे पतले पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिनके सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग सीलिया। सीलिया की सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। दूसरा है यूग्लिना। यूग्लिना भी यूकैरियोटिक मेंबर, और इन तीनों का सबसे अच्छा एक कैरेक्टर और है यूनिसेलुलर, अर्थात ये जितने भी जंतु हैं इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना है। सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है। सेल क्या होता है? सेल, कोशिका। कोशिका मुख्यतः 3 तरह के, ए सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, इसे कहते हैं यूनी सेलुलर। इनके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिसमें कोशिका नहीं मिलती, अर्थात बिना सेल वाले जंतु को हम कहेंगे एसेलुलर। यूनिसेलुलर या सेलुलर ऐसे जंतु जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाई जाए, उन्हें कहेंगे यूनिसेलुलर। और ये मल्टी सेलुलर जिसमें सेलुलर की संख्या 2 से अधिक हो। इसका एग्जाम्पल है वायरस। वायरस जो है बिना सेल का है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत वो सारे प्रोटोजोआ के मेंबर, वो सारे प्रोटोजोआ का मेंबर जो सबसे पहला मेंबर है ये यूनिसेलुलर होता है, अर्थात इन सारे जंतुओं का शरीर सिर्फ एक सेल का बना है। बाकी जितने भी दुनिया में इस वर्ल्ड में जंतु बचे हैं वो सारे कौन से हैं? मल्टी सेलुलर, अर्थात इनका शरीर एक से अधिक सेलों का बना हुआ है, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। पोरीफेरा दूसरा नेक्स्ट क्लास में।